अस्सलाम वालेकुम बैच वन के ऑल स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सबका वेलकम है आज की इस क्लास में, इस बैच में। मेरा नाम डॉक्टर हसन है और मुझे 2 साल का टाइम होने वाला है। मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूँ और साथ साथ मैं सीख रहा हूँ। और आज की इस फर्स्ट क्लास में हम सीखेंगे फाइनेंशियल मार्केट एंड ट्रेडिंग बिजनेस रूल्स। और ये जो हमने बैच स्टार्ट किया है ये टोटली फॉरेक्स ट्रेडिंग आपको फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक बिल्कुल फ्री में सिखाया जाएगा। हाँ, उसके कुछ रूल्स हैं वो आप लोगों ने फॉलो करना है, साथ साथ आप लोगों को होमवर्क मिलेगा वो आप लोगों ने करना होगा। ठीक है, अब फर्स्ट क्लास है हमारी। फर्स्ट क्लास से पहले मैं आप लोगों को कहता हूँ कि ये क्लास आपने एक्टिव होकर और उस जगह पे बैठ के आपने लेना है जहाँ पे कोई बच्चों वगैरह का, फैमिली का कोई शोर वगैरह ना हो। और जिन लोगों के पास डैडी नहीं है, अगर आपके पास डैडी नहीं है तो इस फर्स्ट क्लास को अभी स्टॉप करें, अभी ना देखें। सबसे पहले बाज़ार से आप डैडी पेंसिल मंगवाएं, फिर आपने ये सेशन, आपने ये क्लास लेनी है। ठीक है, और आज की हमारी क्लास देखिए, टोटली हमारा जो बैच होगा वो टोटली आप लोगों को फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखाई जाएगी। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग एक फाइनेंशियल मार्केट है, एक समंदर है। अब इस समंदर को, इस बिजनेस को, इस मार्केट में आने के लिए कुछ रूल्स होती हैं, कुछ रेगुलेशन होती हैं। वो चीज़ें आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है, वो चीज़ें आप लोगों ने सीखनी है। ठीक हो गया। सबसे पहले है हमारी फर्स्ट क्लास, जिसमें आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट क्लास है फाइनेंशियल मार्केट एंड ट्रेडिंग बिजनेस रूल्स। देखिए, हर बिजनेस के रूल्स होते हैं। आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा, आपके रिश्तेदारों में, जानने वालों में कोई ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने 5 साल पहले किसी पर्सन की बड़ी करियाने की दुकान हुआ करती थी, अब ख़त्म हो गई है। किसी बंदे का अच्छा खासा कपड़े का कारोबार हुआ करता था लेकिन अब ख़त्म हो गया। वो क्यों ख़त्म हो जाता है? क्योंकि वो बिज़नेस के रूल्स को फॉलो नहीं करते। और ऐसा नहीं कि एक दफ़ा फॉलो कर लिया उसके बाद खुद चलता जाएगा, नहीं, डेली बेस पे रोज़ाना कंसिस्टेंसी के साथ हमने फॉलो करना है। तो देखिए, हम इस मार्केट के अंदर आए हैं, इस मार्केट के भी कुछ रूल्स हैं वो आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। देखिए, ये मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है, जिसमें आप लोग कामयाब हो जाते हैं। अब कामयाबी लेने के लिए ये कोई खीर की प्लेट नहीं है जो हमारे सामने कोई रख देगा और हम उसको पकड़ के खा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए आप लोगों को डेली बेस पे रूल्स पे अमल भी करना होगा, फॉलो करना होगा, अपने अंदर अच्छी हैबिट पैदा करनी होगी, देन जाके कामयाबी जो है वो कदम चूमती है। ओके, हो गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे है जी एजुकेशन, और एजुकेशन इज बैकबोन। देखिए, सबसे पहले ये आप रीड करें, स्टार्ट योर न्यू लाइफ। जो आपकी ओल्ड लाइफ चल रही है जिसमें परेशानियां हैं, मैं कहता हूँ कामयाबी का, माइंड में हमारी कामयाबी बड़े बड़े ख्वाब लेके हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन पर पता नहीं चल रहा कि हमने कैसे अचीव करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो वो आप ख़त्म करें, आम जिंदगी को आप ख़त्म करें, न्यू जिंदगी आप लोगों ने स्टार्ट करनी है। ठीक हो गया। अब आगे हम बात करते हैं एजुकेशन की। देखिए, एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन इज बैकबोन। अगर आप लोगों ने एजुकेशन ना ली होती तो ये आप रीड भी नहीं कर सकते कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन इज बैकबोन। तालीम जो है वो एक रीढ़ की हड्डी है। ओके, हो गया। अब एजुकेशन 3 तरह की होती है। कितने तरीके, ये पॉइंट आप लोगों ने समझना है। अगर हो सके तो कुछ आप लोगों ने नोट भी करना है। देखिए, दुनिया में ना, दुनिया में एजुकेशन जो है, तालीम जो है वो 3 बड़े तालीमी निज़ाम है। कितने हैं? 3। नंबर 1, एक है रिवायती तालीम, जिसको हम स्कूल में, हम लोग कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूलों में हम जो तालीम हासिल करते हैं उसको कहते हैं रिवायती तालीम। ठीक है, मेरी लिखाई नहीं है, आप लोगों ने ये बर्दाश्त करना है। ठीक है, रिवायती तालीम जिसको हम कहते हैं, स्कूल एजुकेशन जिनको हम कहते हैं। और जो लोग रिवायती तालीम से पैसा बनाएगा वो नौकर बनेगा। देखिए, अब आपने स्कूल से मैट्रिक की, मैट्रिक के बाद आपने एफएससी की, यूनिवर्सिटी में चले गए, आपने डिग्री हासिल की। अब उस तालीम से आप कैसे पैसा कमाओगे? ज़ाहिर बात है यार, नौकरी करोगे तो वो पैसा देगी ना। इसके अलावा अब एक बंदे ने जी एमबीए कर लिया है और किसी बंदे ने जो है वो एमबीबीएस कर लिया है, किसी बंदे ने मास्टर कर लिया है, तो वो अब बैठे बैठे उसका ऑटोमेटिकली बिजनेस तो बिल्ड नहीं हो जाएगा। ज़ाहिर बात है, अगर वो उस तालीम से, उस तालीम के थ्रू अपनी सीवी बनाएगा, सीवी लेके किसी जगह पे जाएगा तो वो
नौकरी बनेगा ना, वो जॉब करेगा, नौकरी करेगा, अंडरस्टैंड करनी है। एक आपको पता चल गया एजुकेशन 3 तरीके होते हैं, एक तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जो दूसरा तरीका है वो दूसरा तरीका है प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम। और ये कौन से लोग होते हैं? ये होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। ठीक हो गया। ये सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, हुनर वाले होते हैं, इनके पास एक चीज़ होती है, टाइम होता है या पैसा होता है। जैसे आप दर्जी को लगा लें, आप किसी और जो हुनर करते हैं, ठीक है, जैसे नई हो गया, दर्जी हो गया। अब दर्जी है, अगर वो 24 घंटे शॉप खोलेगा, उसके पास टाइम नहीं होगा, पैसा आ जाएगा, तो ये सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। अब नंबर 3 पे जो है ना, वो है फाइनेंशियल एजुकेशन सिस्टम। और इसी चीज हम जो अब करने जा रहे हैं वो है फाइनेंशियल एजुकेशन सिस्टम, बिजनेस ओनर प्लस इन्वेस्टर। अब सबसे पहले हमने बिजनेस करना है, बिजनेस के बाद फिर हम इन्वेस्टर बनेंगे। और जो इन्वेस्टर बंदा होता है ना, देखें, अब एक बंदे ने सिटी में अच्छी शॉप ले ली या अच्छा घर ले लिया, उसको वो रेंट पे दे देता है, तो उसको हर महीने ऑटोमेटिकली पैसा आ रहा है। इसके अलावा किसी और प्रोजेक्ट में वो पैसा लगा देता है, जो कि उसका लॉन्ग टाइम उसे वो पैसा दे रहा होता है, तो वो होते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जो हैं वो बिजनेस से भी ज़्यादा पैसा बनाते हैं। हमने सबसे पहले बिजनेस करना है, बिजनेस के बाद हम इन्वेस्टर की तरफ जाएंगे। एजुकेशन के आप लोगों को मैं ये देखें शॉर्ट वीडियो, ये क्लास में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई लॉन्ग नहीं बता रहा। अगर लॉन्ग बताने में है तो बड़ा टाइम गुजर जाएगा, हमने इस क्लास को शॉर्ट करना है। बिल्कुल ओके, समझ आ रही है ना? अब आपने वो 3 चीज़ें आपने लिखनी है। उसके बाद आ जाता है, हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन सिस्टम। बिजनेस करना है, बिजनेस के बाद हमने बनना है इन्वेस्टर। ओके, अब हम आगे चलते हैं। देखें, अब बिजनेस करने के लिए भी ना कुछ रूल्स होती हैं, नीयत का साफ होना, पॉजिटिव माइंडसेट, देन जाके बिजनेस होते हैं। अब हर बंदा अगर बिजनेस में कामयाब हो जाता, बिजनेस कर लेता, तो आपके घर में हर बंदा बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन होते। आपकी गली में भी हर बंदा बिजनेसमैन बना होता। आपके जो है ना वो सिटी में भी हर बंदा भी बिजनेस नहीं करता। बिजनेस के भी कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम फाइनेंशियल एजुकेशन सिस्टम, हमने बिजनेस करना है। बिजनेस के लिए ना आपका पॉजिटिव माइंडसेट, नीयत आपकी अच्छी होनी चाहिए। देखें, सबसे पहले हार्ड वर्क, मेहनत वो बाद में आता है, सबसे पहले इंसान के माइंड में उसका माइंडसेट, उसकी नीयत। ठीक है, तो अब इस बिजनेस को करने के लिए ना मैंने 10 नीयतें जो है ना वो हमने लिखनी है और इसके ऊपर हमने अमल करना है। सबसे पहले आप डायरी निकालें, डायरी पे आपने लिखना है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये 10 नियत हम स्टेप 1 बाय 1 हम इसको रीड करेंगे कि कौन सी नियत हमने अपनानी है और इसके ऊपर आप लोगों ने अमल करना है। देखिए, अगर आप ये आज की फर्स्ट क्लास के ऊपर अमल नहीं कर सकते तो सॉरी, आप बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन आप नहीं बन सकते। फिर आप वहीं जो है ना वो स्कूल वाली एजुकेशन से आप जॉब या कुछ और कर लें तो वो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप ये नियत अपने माइंड में, पॉजिटिव माइंड नहीं रख सकते तो आप इस फील्ड में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। सबसे पहला है जी, लिखें, अब नोट करो, नियत नंबर 1, मतलब 1 आप लिखें, सिस्टम पर शक नहीं करूंगा, 100% यकीन के साथ काम करूंगा। इसको आप नोट कर लें, डायरी के ऊपर खुद आपने नोट करना है, मुझे आपने स्क्रीनशॉट भेजना है। लिखें, सिस्टम पर शक नहीं करूंगा, 100% यकीन के साथ काम करूंगा। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं सिस्टम के ऊपर शक होता है कि ये सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा। हाँ, ये बता दूं, फॉरेक्स ट्रेडिंग पिछले 30-35 साल से चल रही है। पहले फिजिकल ट्रेडिंग थी, ऑनलाइन आ गई। अभी मैं कहता हूँ हम इस दुनिया से चले जाएंगे, हमारे बच्चे चले जाएंगे, उनके बच्चे चले जाएंगे, फिर भी ये फॉरेक्स ट्रेडिंग और ज़्यादा एडवांस होती जाएगी। देखें, पहले फिजिकल थी, अब ऑनलाइन की तरफ आ गई, फिर ऑनलाइन और ज़्यादा मजीद बेस्ट से बेस्ट चीज़ें आ रही हैं। तो मतलब हर दिन एडवांस होती जा रही है। नंबर 1 आपने लिख लिया। अब नंबर 2 लिखो, सीनियर से वादा करता हूँ, लिखो, सीनियर से वादा करता हूँ कि मैं बैच 1 मुकम्मल लूँगा, कोई छुट्टी नहीं करूँगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, 1 क्लास ले ली, 2 क्लासें ले ली, 3 क्लासें ले ली, उसके बाद बस लेजी हो गए, सुस्त हो गए, फिर गिला शिकवा करते हैं, यार ये ट्रेडिंग तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल ये चीज़ें हैं कि इन चीज़ों के ऊपर हमसे अमल नहीं होता। ये लिख लिया, सीनियर से वादा करता हूँ कि मैं बैच 1 मुकम्मल लूँगा, कोई छुट्टी नहीं करूँगा। लिख लिया। अब नेक्स्ट तीसरे नंबर पे आप लोगों ने लिखना है,
सिस्टम में पेश आने वाली मुश्किलात को मुस्कुराते हुए दिल से कबूल करूंगा। लोग क्या करते हैं, अब इस सिस्टम पे आप लोग ट्रेडिंग के अंदर आ गए हैं, ज़ाहिर बात है ट्रेडिंग के अंदर लॉस प्रॉफिट वो अभी से अगर मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगी। मेरा असूल होता है मैं एक एक स्टेप नंबर वन इस तरह बताता हूँ, ये स्टेप आपको समझ आ गई, इसका आपने होमवर्क कर लिया, फिर इसकी बारी आ गई, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, तो इस तरीके से आपने आगे चलना है मेरे साथ, ठीक है। नंबर 3 आप लिखें, सिस्टम में पेश आने वाली मुश्किलात को मुस्कुराते हुए दिल से कबूल करूंगा, टेंशन नहीं लूंगा, गिले शिकवे नहीं करूंगा। अब नंबर जो 4 है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेड बॉल और वायरस से बचूंगा और दूसरों को बचाऊंगा क्योंकि मैं कामयाब होना चाहता हूँ, मुझे कामयाबी चाहिए, मैं कामयाबी चाहता हूँ। एक दफ़ा आपने बोलना भी है, साथ साथ बोलो भी सही। रेड बॉल और वायरस से बचूंगा, दूसरों को भी बचाऊंगा क्योंकि मैं कामयाबी चाहता हूँ। अब रेड बॉल और वायरस कौन से होते हैं? देखिए, रेड बॉल वायरस वो होती हैं, नंबर 1 फैमिली जो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी, बोलेगी ये ट्रेडिंग कुछ नहीं होता, ये ऐसे है, ये वैसे हैं, ठीक है। उसके बाद फेल पीपल, जो लोग इस लाइफ में फेल हो चुके हैं, जो लोग ट्रेडिंग में फेल हो चुके हैं, जिन्होंने इस चीज़ को सीख के नहीं किया, वो आपको बोलेंगे ये ट्रेडिंग कुछ भी नहीं है, ये ऐसे है। हमें भी ऐसे लोग काफ़ी मिलते हैं लाइफ में, नशेई आशिकी मशूकी टाइप इस तरह लोग, ठीक है। तो इन लोगों से आपने 100% बचना है। ये लिख लिया नंबर 4। अब नंबर 5 आ जाता है, अब ये लिखो और साथ साथ पढ़ो भी सही। सेशन में जो कुछ समझ नहीं आया वक्त पर पूछूंगा, दिल में मनफी बात नहीं रखूंगा और पीठ पीछे बात नहीं करूंगा। देखें, अक्सर लोग क्या करते हैं सेशन में या उस टाइम मैं उनको पर्सनल में मैसेज कर लूं या कम्युनिटी में यस सर कर रहे होते हैं, बाद में फिर वो पूछ रहे थे सर इस चीज़ की समझ नहीं आई। तो इसका मतलब है आप ये एक दफ़ा रीड भी करो, दोबारा लिखो भी सही, नोट करो। सेशन में जो कुछ समझ नहीं आया वक्त पर पूछूंगा, दिल में नेगेटिव मनफी बात नहीं रखूंगा और पीठ पीछे बात नहीं करूंगा। पीठ पीछे जो बंदा बात करता है ना वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, और उसकी बशकिश भी नहीं होती, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब नंबर 6 लिखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तालीम के गरूर और शॉर्टकट से बचूंगा, लालच नहीं करूंगा, फार्मूले जितने कम मालूम होंगे प्रॉफिट उतना ज़्यादा होगा, पैसा उतना ज़्यादा आप लोग बनाएंगे। तालीम क्या चीज़ है, आप लोगों को मैंने 3 तालीमी निज़ाम बताए हैं और हम जो करने जा रहे हैं वो फाइनेंशियल एजुकेशन सिस्टम पे हम काम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी तालीम में होता है, अभी जो आप ले रहे हैं ये भी एक किस्म की तालीम है। अब किसी बंदे को ट्रेडिंग का नॉलेज आ गया तो उस बंदे के अंदर बड़ा अक्कर गुरूर आ जाता है। मैं कहता हूँ वो बंदा तो खुद को पता नहीं क्या समझ लेता है। तो इधर आप लिखें और साथ साथ रीड करें, तालीम के गुरूर और शॉर्टकट से बचूंगा, लालच नहीं करूंगा, फार्मूले जितने कम मालूम होंगे प्रॉफिट उतना ज़्यादा होगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं फलाने से भी सीख लिया, वो भी सीख लिया, ये भी सीख लिया, वो सारा मिक्सचर बना देते हैं, फिर प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, लॉस कर रही होती हैं। तो मतलब कि फार्मूले जितने कम मालूम होंगे इस ट्रेडिंग फील्ड के अंदर, फाइनेंशियल एजुकेशन सिस्टम के अंदर, आप उतना ज़्यादा पैसा बनाएंगे, उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट करेंगे। ओके, आगे हम चलते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 है जी, ट्रेनिंग मुकम्मल करने का मकसद दूसरों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करनी है। ट्रेनिंग मुकम्मल करने का मकसद दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करना होगा। अब आप लोग ये ट्रेनिंग ले लेते हैं, आपको नॉलेज आ जाता है, तो आप लोगों ने और की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करनी है। कोई आपसे पूछता है उनको रियल नॉलेज प्रोवाइड करना है, कंजूस नहीं बनना। जितना ज़्यादा आप, ये ऐसी फील्ड है, ये ऐसा निज़ाम है, जितना ज़्यादा आप बांटोगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा, उतना ज़्यादा आप तरक्की करोगे। नंबर 7 लिख लिया। अब नंबर 8 लिखो, नोट करो, सिस्टम में बगैर मशवरे के काम करना हराम है, हमेशा सीनियर से मशवरा करता रहूँगा। लोग क्या करते हैं, मशवरा किन लोगों से करते हैं? अब मैं वो बंदा हूँ, मेरी फैमिली मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती ऑनलाइन फील्ड के अंदर, क्योंकि मेरी फैमिली में से कोई ऐसा पर्सन नहीं है कि जो कि ऑनलाइन काम कर रहा हो, और किसी को क्रिप्टो के बिटकॉइन का भी नहीं पता, फॉरेक्स ट्रेडिंग का नहीं पता, MT5 का नहीं पता, ट्रेडिंग व्यू का नहीं पता। मैं मशवरा करूँगा घर वालों से तो मुझे क्या बोलेंगे, जॉब कर ले, पुलिस में लग जा, काफ़ी ऐसे होते हैं।
आप इसमें चले जाओ, इस फील्ड में चले जाओ, ये कि क्या लगे हुए हो मोबाइलों पे, लैपटॉप पे लगे रहते हो। तो मतलब कि सिस्टम में बगैर मशवरे के काम करना हराम है। अगर आप इस ट्रेडिंग में मशवरा करेंगे तो किस बंदे से करेंगे? अब मैंने कटिंग करवानी है तो ज़ाहिर बात है मैं नई के पास जाऊंगा या दर्जी के पास जाऊंगा। अगर मैंने सूट डिज़ाइन वाला बनवाना है तो मैं दर्जी के पास जाऊंगा या नई के पास जाऊंगा। तो ऐसे ही अब आपने इस सिस्टम पे काम करना है तो आपने जो मशवरा है वो सीनियर से लेना है, ना कि किसी और बंदे से या फेल या वो नशेई लोगों से आपने मशवरा नहीं लेना। हमेशा सीनियर से मशवरा लेना है। और बगैर मशवरे के अगर आप काम करेंगे तो वो हराम है। आप चाहते हैं कि आप हराम काम करें? आप बिल्कुल नहीं चाहते। नहीं चाहते तो आपने सीनियर से मशवरा करना है। नंबर 8 आपने लिख लिया। अब नंबर 9, हमेशा उस्तादों का एहतराम करूंगा, बाअदब और बावकार रहूंगा। और ये बहुत ही, मैं कहता हूँ, एक कमाल की चीज़ है। देखें अब लोग क्या करते हैं, सीख लेते हैं, वो चीज़ों को अमल नहीं करते, ठीक है, ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं लेते, बाद में वो गिले शिकवे कुछ नहीं है। फिर ऐसे कहते हैं डॉक्टर हसन भी फारिग है, बस ये भी फारिग है, कोई खाता नहीं, कुछ काम ही नहीं है। बंदा उससे पूछे कि यार तूने क्या किया हुआ है ज़िंदगी में, तू क्या कर रहा है? अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि कोई किसका गिला कर रहा है, कोई किसका। तो मतलब कि हमेशा आप लोगों ने जिससे एक लफ्ज़ भी सीखना है ना, उसकी कदर करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, वो आपके लिए उस्ताद है। अब मेरे काफ़ी ऐसे टीम मेंबर ऐसे हैं जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। आप उनसे पूछ लें, मैं बहुत आप करके बहुत इज्जत रिस्पेक्ट के साथ मैं उनसे बात भी करता हूँ और वो मेरे लिए काबिल रिस्पेक्ट है। समझ आ रही है? नंबर 10 लास्ट, इधर आप अहद भी करें साथ साथ लिखें भी सही। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर अहद करता हूँ, मेरे साथ आप पढ़ो भी सही, मैं भी पढ़ रहा हूँ। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर अहद करता हूँ कि सिस्टम से अच्छे पैसे कमाकर 1 साल के अंदर अपनी फैमिली को उम्रा करवाऊंगा। अगर आपके अम्मी अबू सलामत हैं माशाल्लाह तो उनको आप उम्रा करवाएंगे। अगर आपका बड़ा भाई है, फैमिली है, बच्चे हैं, वाइफ है, हस्बैंड है, तो आपने उनको उम्रा लाजमी करवाना है। ठीक है, ये अहद करो और ये 10 पॉइंट आप लिखो। लिख लिया। अब आगे आपने नीचे हेडिंग के अंदर आपने ये लिखना है, मैं अच्छा और सच्चा ट्रेडर ट्रेडर यानी ताजिर बनूंगा। मतलब कि अच्छा और सच्चा ट्रेडर बनूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, फेक स्क्रीनशॉट के साथ इस मार्केट में मैं नहीं चलूंगा कि ये देखो जी मैंने इतना प्रॉफिट बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। झूठ वक्ती चलता है, ज्यादा वो आपको मोटिवेशन देता है, बाकी लोगों को नहीं मोटिवेशन देता। ठीक है, फेक। अब इधर आप लिखें भी सही और साथ साथ पढ़ें सही। अब इधर खुद जरा बोलें, मैं अच्छा और सच्चा ट्रेडर यानी ताजिर बनूंगा। अच्छा और सच्चा, सच बोलूंगा, लॉस होता है फिर भी सच बोलो। इस मार्केट, इस फाइनेंशियल मार्केट, ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग की क्या रियलिटी है, क्या झूठ है, क्या सच है, वो आपने आगे सच बयान करना है। और सीनियर के साथ भी सच बोलना है, घर वालों के साथ भी सच बोलो। यार सच के लिए ना वक्ती थोड़ा सा हमें लगता है, लेकिन वो बहुत बड़ा सुकून मिलता है बाद में। ये आपने लिख लिया, 10 पॉइंट आप लोगों ने लिख लिए। और ये थी आज की हमारी फर्स्ट क्लास। सिर्फ इतना ही मैंने आप लोगों के जिम्मे लगाया है कि बिजनेस के एजुकेशन सिस्टम मैंने शॉर्ट शॉर्ट आप लोगों को समझाया है, वो समझो। एजुकेशन सिस्टम के 3 बड़े तलीमी निज़ाम होते हैं दुनिया के अंदर। नंबर 1, तलीम से जो बंदा पैसा कमाता है वो नौकर होता है। जो प्रोफेशनल पैसा बनाता है वो हुनर वाले जो लोग हैं वो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। और नंबर 3 है फाइनेंशियल एजुकेशन सिस्टम, जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस से इन्वेस्टर बनते हैं। वो दुनिया पे जो है वो 95% लोगों पे वही 5% लोग राज कर रहे होते हैं। फिर अब फाइनेंशियल मार्केट बिजनेस के क्या रूल्स हैं, आपका आपकी नीयत, आपका पॉजिटिव माइंडसेट क्या है, वो मैंने 10 आप लोगों को लिखवाए हैं। ये लिखें। आज की क्लास आप लोगों ने अपनी डायरी के ऊपर नोट करना है विद स्क्रीनशॉट। आपने मुझे अच्छा फीडबैक देना है। और एक लास्ट पे मैं आप लोगों के एक जिम्मे लगाता हूँ। हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है किंग ऑफ मार्केट के नेम से। और आप लोगों ने क्या करना है, अगर जैसे आप लोग ये क्लास देख लेंगे, मैं रात को मैसेज करूँगा क्लास। अगर मैं आपको अभी मॉर्निंग टाइम शेयर करता हूँ तो मैं कुछ घंटे बाद या रात को मैं मैसेज करता हूँ कि कैसी रही आपकी क्लास। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है,
अच्छे अच्छे मैसेज, जो चीज़ सीखी है अच्छे मैसेज, कमाल के मैसेज के साथ आप लोगों ने फीडबैक देना है। साथ एक हम टिकटॉक का न्यू अकाउंट बनाया है और हम उधर भी अपने रिव्यू वगैरह शेयर करेंगे। मैं पूछूंगा कि आज की क्लास आप लोगों की कैसी रही। जिन लोगों ने बैच 1 में जो लोग हाजिर थे, ऐड थे, वो इधर आके अपना कमेंट से रिव्यू दें। तो आप लोगों ने उधर रिव्यू करना है, कम्युनिटी में अच्छे पॉजिटिव रिएक्ट भी करना है, साथ आप लोगों ने रिव्यू देना है। सिर्फ इतना आप लोगों से चाहिए यार। ना कोई मैं आप लोगों से फीस लूंगा, ना आप लोगों से कोई पैसा लूंगा। हर चीज़ बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा। हमने ये वादा किया हुआ है, मैं अच्छा और सच्चा ट्रेडर बनूंगा। तो अच्छा और सच्चा मैं ट्रेडर हूं और बनूंगा, और इंशाल्लाह आगे हम मज़ीद ग्रो करेंगे। तो जो भी चीज़ होगी वह मैं अच्छी सच्ची हर चीज़ आप लोगों के सामने रखूंगा। ठीक है, हर मुश्किलात में आप लोगों का साथ दूंगा। ऐसा नहीं कि बैच 1 के बाद आप बिल्कुल साइड पे हो जाएंगे। आगे मेरे साथ आप इंशाल्लाह आगे भी ग्रो करते रहेंगे। बस आप लोगों से इतना चाहिए, कम्युनिटी में अच्छा फीडबैक देना है आप लोगों ने, अच्छे रिएक्ट, और टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे अच्छे कमेंट आपने करना है, ताकि हमारी एक मार्केटिंग भी अच्छी हो और हम ऐसे ग्रो भी करें। फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को आप लोग नेक्स्ट क्लास हमारी होगी व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में कैसे काम होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद होगा ब्रोकर क्या होते हैं, फिर उसमें MT5 कैसे डाउनलोड होता है, MT5 कैसे यूज़ होता है, ट्रेडिंग व्यू को कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, ट्रेड कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें देखें। 10 दिन का अगर हमारा कोर्स है, अब एक दिन में अगर सारी चीज़ें सिखा दूंगा, समझा दूंगा, तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, सारी खिचड़ी बन जाएगी। हमने खिचड़ी नहीं बनानी। मेरा एक असूल है, थोड़ा समझाओ मेंबर से, वो फीडबैक लो, फिर अगली क्लास, फिर अगली क्लास, इस तरीके से हम चलेंगे। आई होप सो कि आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगेगी अगर आप पूरी ले लेंगे। ओके, मिलते हैं दूसरी क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।